नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रोहत में स्वामी आत्मानंद महाराज की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम नायब सिंह सैनी ने शिरकत की है। इस मौके पर सीएम सैनी ने सभी को संबोधित किया। महसूस किया कि अनुसूचित जातियों में कुछ लोग अभी भी आरक्षण के लाभ से वंचित हैं और लगातार वो मेरे को मिलते भी रहते थे, मेरे से बात भी करते रहते थे। वो कोर्ट के अंदर पेंडिंग था। मैंने उनको आश्वस्त किया था कि जिस दिन कोर्ट का फैसला आ जाएगा, आपका बेटा भाई हूबहू उसको लागू कर देगा। आज हमने उसको लागू कर दिया है। मित्रों, मुझे खुशी है कि इसके बाद हमारी पहली नौकरी की डी ग्रुप की एडवर्टाइजमेंट निकली। 5000 की एडवर्टाइजमेंट आई थी, जिसमें से 604 बच्चे बिना पर्ची बिना खर्ची के गरीब व्यक्ति हमारे डीएससी समाज के लगे। 604 बच्चे लगे। भाइयों, आने वाले समय के अंदर हमारे इस समाज का उत्थान होगा, वो भी आगे बढ़ेगा। यही तो रास्ता हमारे संत महापुरुषों ने, स्वामी श्रद्धे आत्मानंद जी महाराज ने हमें दिखाया है। और उसके ऊपर हमारी सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में निरंतर आगे बढ़ रही है, गति से बढ़ रही है। मित्रों, सरकारी सेवाओं में भी भर्ती में अनुसूचित जातियों के लिए हमने आरक्षण का प्रावधान किया है। 20% कोटे में से आधा कोटा डीएससी समाज को देने का निर्णय हमने किया है और उसका लाभ हमारे लोगों को मिल रहा है। मित्रों, हमने सफाई कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए हरियाणा राज्य में सफाई कर्मचारी आयोग का गठन किया है, ताकि मेरे सफाई कर्मचारी भाई, जिनको हम स्वच्छता मित्र कहते हैं, उनको कोई दिक्कत, कोई समस्या ना रहे। उनकी समस्याओं का समाधान इस आयोग के माध्यम से किया जाता है। मुझे खुशी है कि हमने जो हमारे स्वच्छता मित्र हैं, अगर उनकी ड्यूटी के दौरान किसी की कोई दुर्घटना या मृत्यु हो जाती है, तो परिवार को हम 5 लाख रुपए की सहायता प्रदान करते हैं। और अगर सीवरेज में कोई घटना घट जाती है, तो परिवार को 10 लाख रुपए की सहायता हमारी सरकार करती है। मित्रों, हमने एजेंसियों के माध्यम से कार्यरत 5000 से अधिक हमारे सफाई मित्र, उनको संबंधित पालिका के रोल पर भी हमने लिया है। मित्रों, हमने अनुसूचित जातियों के छात्रों को डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना के तहत मैट्रिक के बाद उच्च शिक्षा के लिए कक्षा के अनुसार हमने 8000 रुपए से लेकर 12000 रुपए तक की वार्षिक छात्रवृत्ति देने का काम भी हमारी सरकार कर रही है। मित्रों, हमने ये निर्णय किया कि हमारे अनुसूचित जाति के उन छात्र छात्राओं जिनकी पारिवारिक आय 2,50,000 रुपए वार्षिक है, उन सब विभिन्न उच्च प्रतियोगिता व प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी हेतु तो हमने निजी संस्थानों के माध्यम से 2 बार तक मुफ्त कोचिंग देने का निर्णय भी बच्चों को हमारी सरकार ने लिया है, ताकि उनको अच्छी शिक्षा मिल सके। मित्रों,
चाहे पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत हमारी अनुसूचित जाति के पोस्ट मैट्रिक कक्षाओं में पढ़ने वाली छात्राओं को 2,500 रुपए से 13,500 रुपए प्रति वार्षिक शैक्षणिक भत्ता के साथ साथ अनिवार्य नॉन रिफंडेबल फीसों का भुगतान भी हमारी सरकार कर रही है, ताकि कोई भी बच्चा अनुसूचित जाति का जिन परिवारों की इनकम 2,50,000 रुपए से कम है, कोई उनको पढ़ाई में दिक्कत न आए। सीएम नायब सिंह सैनी ने बाढ़ प्रभावितों के लिए राहत पैकेज की घोषणा की है। सीएम सैनी ने घरों, घरेलू सामान और पशुओं की हानि के लिए 2,386 लोगों को मुआवजे के दौरे पर 4,72,06,000 रुपए की राशि उनके खातों में पहुंचाई। सीएम सैनी ने आगे क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। आज मैं ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए आपके बीच में आया हूं जो किसानों, ग्रामीणों और महिलाओं से सीधे जुड़े हैं। मेरे साथ आज हमारे डेवलपमेंट एवं पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार जी, हमारे कोऑपरेशन मिनिस्टर डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, हमारे सभी अधिकारीगण आज उपस्थित हैं। मित्रों, आप जानते हैं पिछले दिनों हरियाणा में भारी बारिश के कारण कई जिलों में बाढ़ की स्थिति पैदा हुई है। बाढ़ से, भारी वर्षा से फसलों को नुकसान हुआ है, कुछ जान माल का नुकसान भी हुआ है। हम इस अत्यधिक वर्षा और बाढ़ से प्रभावित किसानों व अन्य लोगों के साथ हरियाणा सरकार मजबूती से खड़ी है। आज मैंने ई क्षतिपूर्ति पोर्टल के माध्यम से जो भारी वर्षा के कारण घरों, घरेलू सामान और पशुओं की हानि हुई है, उसके लिए 2,386 जो लोग इफेक्ट हुए हैं उनको मुआवजा के तौर पर 4,72,06,000 रुपए की राशि आज उनके खातों में पहुंचाई गई है। इनमें से 2,371 मकानों के नुकसान के लिए 4,67,75,000 रुपए, 13 पशुओं की हानि के लिए 4,21,000 रुपए, 2 घरों में सामान खराब होने पर उनको आर्थिक सहायता में शामिल किया गया है। हमने बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई के लिए गत 15 सितंबर तक ई क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला हुआ था। ई क्षतिपूर्ति पोर्टल पर प्रदेश के हमारे 6,397 गांव के 5,37,000 किसानों ने 31 लाख एकड़ का पंजीकरण करवाया है। इस क्षेत्र में सत्यापन का काम जारी है। उसको वेरीफाई करके जिस क्षेत्र में पानी भर गया है
वहां खराब फसलों के प्रति हमने प्रति एकड़ 15,000 रुपए तक मुआवजा उनको दिया जाएगा। वेरीफाई करके इसके तुरंत बाद दीपावली से पहले उन तक जो प्रभावित हमारा किसान है उनके खाते में भी फसल खराबे की मुआवजा राशि पहुंचा दी जाएगी। क्षतिपूर्ति पोर्टल पर आए क्षेत्र का सत्यापन जल्दी करके यह राहत भी जल्दी किसानों तक पहुंचा दी जाएगी। आज क्योंकि भारी बारिश के कारण और बाढ़ के कारण हमारे जिन किसानों का नुकसान हुआ है, मैं उनके लिए भी कुछ योजना, उनको आर्थिक सहायता मिले। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को कुरुक्षेत्र में पोषण माह की 8वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पोषण कैलेंडर का भी अनावरण किया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री और अन्य अतिथियों ने कार्यक्रम स्थल पर पोषण माह, स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार और महिलाओं के कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं पर आधारित लगाई गई प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने आंगनबाड़ी ढांचे को नई मजबूती प्रदान करते हुए 15 करोड़ रुपए की लागत से 500 नवीनीकृत आंगनबाड़ी भवनों का लोकार्पण किया है और 9 करोड़ रुपए की लागत से बने 64 नए आंगनबाड़ी केंद्रों का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बच्चों और महिलाओं के पोषण, स्वास्थ्य और प्रारंभिक शिक्षा से जुड़े सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि हम अपनी बहनों को लाडो लक्ष्मी योजना उसके साथ जोड़ने का काम करेंगे और उसका रजिस्ट्रेशन चल रहा है। 25 सितंबर को इसी सेवा पखवाड़े के बीच में हमने एक दिन उसका शुभारंभ किया और मुझे खुशी है कि आज हमारी बहनें उसके साथ जुड़ रही हैं और इसी वर्ष से हम उसको पूरा करेंगे। ये आदरणीय मोदी जी की ही गारंटी है। मुझे ये भी खुशी है बताते हुए कि इतने लंबे समय से हमारी माताएं बहनें वो संघर्ष करती थी कि हमें भी समान अधिकार वो मिले। आदरणीय मोदी जी ने 33% नारी शक्ति वंदन बिल लोकसभा में पास करके महिलाओं को वो सम्मान देने का काम किया है कि इस देश के विकास के अंदर हमारी बहनों की भी वो बराबर की हिस्सेदारी होगी। 33% का आरक्षण आदरणीय मोदी जी ने देने का काम किया है। मुझे खुशी है कि मैं ये भी कहना चाहूंगा कि इस संदेश को हमने जन जन तक फैलाना है कि नारी का स्वास्थ्य परिवार की संपत्ति है। अगर नारी स्वस्थ है तो हमारे लिए वो परिवार की वो संपत्ति है। नारी का सशक्तिकरण समाज की मजबूती है। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए।
सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने कहा। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप सभी का रुख करते हैं खबरों की तरफ। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पोषण माह की 8वीं वर्षगांठ पर 500 नवीनीकृत और 64 नए आंगनबाड़ी भवनों का लोकार्पण किया। 24 करोड़ की लागत से बने इस भवनों से प्रदेश में आंगनबाड़ी ढांचे को नई मजबूती मिली है और इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पोषण कैलेंडर का अनावरण किया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा कि महिलाओं और बच्चों का स्वास्थ्य सरकार की प्राथमिकता है। वर्तमान में प्रदेश में 500 क्रेच कार्यरत हैं, जिसमें 3600 से भी अधिक कामकाजी महिलाओं को सुविधा मिल रही है और पूरक पोषण कार्यक्रम के तहत 10 लाख से अधिक बच्चों और 2.5 लाख माताओं को पोषाहार उपलब्ध कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना और मातृत्व सहायता योजनाओं में से महिलाओं को लाभ मिल रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के जन्मदिन से लेकर के महात्मा गांधी जी की जयंती 2 अक्टूबर तक इस सेवा पखवाड़े का आयोजन भी हो रहा है। माताओं बहनों की सेवा से जुड़े एक कार्यक्रम के आयोजन से बेहतर और कोई काम नहीं हो सकता। मुझे खुशी है कि इसलिए आज धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की इस पावन धरा पर 8वीं वर्षगांठ पर इस राज्य स्तरीय समारोह का अपना ही एक अलग महत्व है। मैं शक्ति स्वरूपा मां दुर्गा से ये प्रार्थना करता हूं, मैं माताओं बहनों और बच्चों की सेहत से जुड़े इस समारोह की भी आप सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। फरीदाबाद में बदमाशों और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हुई है, जिसमें 4 बदमाशों में से 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी थी। बदमाशों का नाम कमल भड़ाना और शशिकांत और रोहित बताया गया। मुठभेड़ के बाद में पुलिस ने 4 लोगों को काबू किया था। पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार बरामद किए हैं। 2 अलग अलग जगहों पर मुठभेड़ हुई थी, जहां भारी कार्रवाई में पुलिस ने फायरिंग भी की थी। पहली मुठभेड़ फरीदाबाद के थाना सूरजकुंड इलाके में हुई, दूसरी मुठभेड़ डबुआ थाना क्षेत्र में हुई थी। इसके बाद अब फरीदाबाद पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम दोनों वारदातों के स्थानों की निशानदेही करने पहुंची है। चारों आरोपियों को पुलिस ने डबुआ थाना क्षेत्र रोड से जुलूस निकाला है। दो अक्टूबर को हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी फरीदाबाद दौरे पर रहेंगे। फरीदाबाद के सूरजकुंड में आयोजित 2 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक चलने वाले दीपावली मेले का विधिवत उद्घाटन करेंगे। वहीं दीपावली मेले की लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इतना ही नहीं, हरियाणा टूरिज्म के एमडी डॉक्टर आईएस शालिन ने हवन पूजन कर मेले की तैयारियों का जायजा लिया। वहीं मेले के नोडल अधिकारी हरविंदर यादव से बातचीत की, जिसमें उन्होंने बताया कि दीपावली मेले को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई और हरियाणा टूरिज्म का प्रयास है कि इस मेले को भी सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले की तरह ऊंचाइयों तक ले जाया जा सके।
नमस्कार। आपका यहाँ पे बाजार पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि ज्ञात है, यहाँ पे 2 तारीख से 7 तारीख तक दिवाली का, सूरजकुंड दिवाली मेले का ये इसका दूसरा एडिशन है। 2023 में हमने इसका पहले आयोजन किया गया था, इस बार ये दूसरा एडिशन है और इसमें हमने बहुत जोर शोर से तैयारी की है। आगंतुकों के लिए यहाँ पे सुरक्षा का चाक चौबंद इंतजाम किया गया है और उनकी पसंद को देखते हुए पूरे मेले को 9 विभागों में बांटा गया है, 9 जोन दिए गए हैं, जिसमें खरीदारी के लिए कुछ न कुछ आपको जरूर यहाँ पे उपलब्ध रहेगा। सर, मेले का विधिवत उद्घाटन कौन करेंगे? मेले का विधिवत उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी और हरियाणा और पर्यटन मंत्री जी की अध्यक्षता में इसका किया जाएगा। 7 दिनों तक मेला चलेगा, क्या क्या कार्यक्रम रहने वाले हैं ताकि लोग एंजॉय कर सकें? जी, दिन भर तो यहाँ पे स्कूल और कॉलेज के बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम चलेंगे और विशेष रूप से संध्या की सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया है। उसमें हर रोज कोई ना कोई यहाँ पे चिरपरिचित मशहूर हस्ती को बुलाया जाएगा। तो आपको बताते चलें कि 2 अक्टूबर को मेला होने वाला है। दीपावली मेले का यहाँ पर शुभारंभ करेंगे। 2 से 7 अक्टूबर तक सजेगा दीपोत्सव। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि फरीदाबाद से हैं, जहां 2 अक्टूबर को सीएम का फरीदाबाद दौरा होने वाला है। दरअसल यहां पर 2 से 7 अक्टूबर तक मेले की शुरुआत होगी और इस दौरान सीएम भी पहुंचेंगी। 2 से 7 अक्टूबर तक दीपोत्सव कार्यक्रम चलेगा। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि फरीदाबाद से हैं। तो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जो कि फरीदाबाद से हैं, जहां पर मेले का आयोजन होने वाला है और 2 अक्टूबर को सीएम का फरीदाबाद दौरा भी रहेगा और कार्यक्रम में भी पहुंचेंगे, जिसका शुभारंभ सीएम के हाथों से किया जाएगा। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। में कैसा होगा विकसित भारत का विकसित उत्तर प्रदेश? क्या आप चाहते हैं कि कृषि क्षेत्र में नवाचार और पशुधन की समृद्धि से बढ़े अन्नदाता की आमदनी? गांव-गांव तक पहुंचे चौड़ी सड़कें, हवाई यात्रा के लिए किसान की जेब में हो पैसे, विश्व स्तरीय शिक्षा और वर्ल्ड क्लास इलाज, बढ़े उद्योग, रोजगार, नौकरी और अपना व्यापार, रिन्यूएबल और ग्रीन एनर्जी हो यूपी में फुल, ताकि कभी न हो पत्ती गुल। डीप टेक, एआई और इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का बिछे जाल, सांस्कृतिक धरोहर का पुनर्जागरण और गौरव काल। क्या आप चाहते हैं ऐसा उत्तर प्रदेश? अगर हाँ, तो उठाइए मोबाइल, क्यूआर कोड को स्कैन करें और पोर्टल समर्थuttarpradesh.up.gov.in पर लिखकर या बोलकर दर्ज कराएं सुझाव। आपके सुझाव से बनेगा विकसित यूपी का रोड मैप और मूल्यवान सुझाव देने वाले किए जाएंगे सम्मानित, क्योंकि आपकी राय विकसित यूपी बनाए। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने कहा। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर, नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया। पटना पुलिस ने सीएनजी ऑटो लूटकांड का पर्दाफाश करते हुए सालिमपुर थाना क्षेत्र से 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। आपको बताते चलें कि गिरफ्तार अपराधियों में सतीश कुमार, सोनू कुमार, बिट्टू कुमार, सुमन कुमार उर्फ प्रशांत कुमार, राजेश कुमार सिंह और साथी संटू कुमार शामिल हैं। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त देसी कट्टा संटू कुमार द्वारा पहने गए लाल रंग की शर्ट को बरामद किया है। साथ ही अज्ञात अपराधियों ने हथियार के बल पर सीएनजी ऑटो लूट लिया था।
पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और जल्द ही अपराधियों को न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। दिनांक 25 सितंबर 2025 को सालिमपुर थाना पर एक आवेदक के द्वारा आकर लिखित सूचना दिया गया कि उनसे कुल 6 अपराध कर्मियों के द्वारा हथियार के बल पर उनका ऑटो लूट लिया गया। उक्त के संबंध में कांड की गंभीरता को देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय पटना के अनुश्रवण एवं ग्रामीण पुलिस अधीक्षक महोदय पटना के निर्देशन में मेरे नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। गठित टीम के द्वारा इसमें तकनीकी और मानवीय अनुसंधान के क्रम में लगातार इसमें अनुसंधान किया जाने लगा। आसपास के सभी सीसीटीवी को हम लोग के द्वारा खंगाला गया और इसमें कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी किया गया और लगातार इसमें तकनीकी अनुसंधान के क्रम में इस कांड का सफल उद्भेदन करते हुए इस कांड में शामिल कुल 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया अब तक, जिसमें सतीश कुमार, सोनू कुमार, बिट्टू कुमार, सुमन कुमार, राजेश कुमार, संटू कुमार। जिसमें गिरफ्तार सभी अभियुक्तों का नाम है सतीश कुमार सिंह पिता धर्मवीर राय, सोनू कुमार पिता सुखनंदन राय, दोनों साकिन नया टोला ददौर, बिट्टू कुमार पिता उपेंद्र राय साकिन नया टोला बरियारपुर, सुमन कुमार उर्फ प्रशांत कुमार पिता रिंकू राय साकिन ददौर बख्तियारपुर, राजेश कुमार सिंह पिता पुष्पेंद्र सिंह साकिन ददौर बख्तियारपुर, संटू कुमार पिता राजदेव राय साकिन ददौर बख्तियारपुर। इस कांड में अभियुक्त के पास से एक जो घटना में प्रयोग किया गया था देसी कट्टा, उसको भी सालिमपुर थाना के द्वारा टीम के द्वारा बरामद किया गया उनके घर से। और इसमें जो घटना में जो सीसीटीवी के अवलोकन से जो शर्ट जो अभियुक्त पहने हुए थे वो शर्ट भी उनके घर से बरामद किया गया, जिसको विधिवत जब्त किया गया है। इसमें कई जो अभियुक्त कांड में शामिल रहे हैं उनका आपराधिक इतिहास रहा है। जो सतीश कुमार पुणे अपहरण कांड में जेल जा चुके हैं,